बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में जो कंडीशनल सेंटेंस पे काम किया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो देखें। और इस वीडियो में मैं उस वीडियो का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। उसमें हमने जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसके टाइप पढ़े थे। एक था ज़ीरो टाइप। ज़ीरो टाइप में क्या था कि जो कुछ साइंटिफिकल फैक्ट्स जो होते हैं या कुछ भी ट्रुथ बात होती है उसको हमें एक्सप्रेस करने के लिए, कंडीशन बनाने के लिए ये कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करना होता है। और उसमें क्या होता है कि जो आपके कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है जिसमें इफ़ क्लास होता है और रिज़ल्ट वाला सेंटेंस होता है, दोनों उसमें प्रेजेंट टेंस होते हैं। ये ज़ीरो कंडीशन हो गई। और ये टाइप वन था, ये टाइप ज़ीरो था। और टाइप वन में क्या था कि उसमें आपने क्या करना होता है कि जो फ्यूचर में कंडीशन के बेस में प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है। उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपने ये सेंटेंस बनाते हैं। उसमें जो इफ़ वाला क्लास होता है वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस में, और जो रिज़ल्ट वाला होता है वो होता है आपका विल क्लास मीन्स फ्यूचर में। इसी तरह जो टाइप टू है उसमें प्रेजेंट में रहकर आपने पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना होता है, और उसमें जो इफ़ क्लास होता है वो होता है आपका पास्ट में, और जो रिज़ल्ट वाला होता है वो आपका वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस उसमें होता है। इसी तरह आपकी जो टाइप थ्री है उसमें पास्ट में आपने इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करना होता है, और उसमें दोनों जो पार्ट होते हैं इफ़ क्लास वाला और दूसरा जो पार्ट होता है वो दोनों आपके पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में होते हैं। और ये तीनों चारों जो टाइप थे वो आपके कंडीशन बेस होती है। कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं इनको, जिसमें इफ़ क्लास कंडीशन लगती है, उसके बिना पर रिजल्ट होता है दूसरे सेंटेंस में। दो सेंटेंस होते हैं इसमें। आज हम उस वीडियो को बेस बनाकर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज होगी ये एक्चुअली आपको चाहे एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम्स हों जो आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, या जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे एनटीएस हो गया, पीटीएस हो गया, वो हो, या आपकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या किसी भी सूबे की कोई भी कमीशन हो, तो उसमें ये हेल्पफुल होते हैं और ये आते ही आते हैं। और दूसरे जो आपके सीएसएस के एग्ज़ाम होते हैं या पीएमएस के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी रिटन एग्ज़ाम होता है, उसका जो इंग्लिश का पार्ट होता है, उसका जो एक सवाल होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, तो उसमें भी ये सेंटेंस हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप इनको समझेंगे तो इंशाल्लाह ये जो आपके पार्ट होते हैं आपको कभी भी गलत नहीं होंगे आपके। चलो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को या किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो आपने ये मालूम करना होता है कि एक्चुअली ये कंडीशन कौन सी है, आइदर वन है, टू है, थ्री है। उसके बाद में उस कंडीशन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर जो इफ़ क्लास है उसमें कौन सा टेंस होता है, और रिज़ल्ट वाला क्लास होते हैं उसमें कौन सा टेंस होता है। अगर ये दो चीज़ें आपको याद हैं तो इंशाल्लाह आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। चलो अब इस चीज़ को बेस बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। देखें, पहला जो है ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड अ टाइम आई डैश डैश। अब यहाँ पर यहाँ एमसीक्यूज होगा या करेक्ट द सेंटेंस होगा। आई डैश डैश शॉपिंग विथ यू। अब इसके जो ऑप्शन है वो देखें हम, तो इसमें तीन चार हो गए। अब देखिए, पहले ये बताया इफ़ आई हैड अ टाइम, ये आपको मालूम करना है ये कौन सा टेंस है। ये एक्चुअली पास्ट टेंस है। इफ़ वाला जो क्लास है वो पास्ट है, और रिज़ल्ट वाले क्लास को अगर हम देखें तो अगर पास्ट होगा और पास्ट में इफ़ क्लास होगा तो वो टाइप कौन सी कहलाएगी, वो एक्चुअली टाइप टू कहलाएगी। मतलब प्रेजेंट में रह के आपने पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना होता है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा, वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें वर्ब की। अब ये चीज़ अगर इसमें जो भी चीज़ आ रही है उसको आपको टिक कर ला। देखें यहाँ पे वुड और गो, ये वुड और उसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो इसे आपको टिक करना है। अब दूसरे में आप देखें इफ़ यू डैश डैश इंग्लिश यू विल गेट। अब इसको हमने देखना है, यू विल गेट अलोन विथ द सेम परफेक्टली। अब ये जो पास्ट रिजल्ट वाला जो ये फ्यूचर में है, तो ये वाला किस में होगा, ये प्रेजेंट में होगा, तो ये कंडीशन एक्चुअली टाइप वन कहलाएगी। तो अब हमने जो सेलेक्ट करना है इसको हमने प्रेजेंट टेंस का सिलेक्ट करना है। और ये देखें, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश
ये प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद जो फ्यूचर वाली कंडीशन होगी, यू विल गेट अलोंग विथ दम परफेक्टली। अब ये कह रहा है कि अगर आप इंग्लिश बोलते तो आप क्या करते, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप प्रोबेबली आप यू विल गेट अलोंग विद देम परफेक्टली, तो आप अकेले उसको सही तरीके से हासिल कर लोगे। तो तीसरा सेंटेंस अब देखें, इफ़ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, इफ़ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। अब ये है आपका परफेक्ट है, तो ये टाइप 3 है, तो इसमें भी क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। तो हमने क्या किसको सिलेक्ट करना है, परफेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये देखिए परफेक्ट हो गया, ये हो गया आपका परफेक्ट। इफ़ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, अगर वो वॉक को गए होते तो दे हैड एक्चुअली दे हैड टर्न्ड द लाइट ऑफ, वो लाइट को ऑफ कर लेते। अब ये देखिए सेंटेंस, अब इसको, ये तो क्वेश्चन है, इसको छोड़ना है, अब इसको देखना है। वी विल गो टू जू। अब ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर जो टाइप 1 में आता है तो उसकी जो इफ़ वाली क्लास होगी वो प्रेजेंट में होगी, तो हमें प्रेजेंट को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ शी कम्स टू सी मी, अगर वो मुझे देखने आती है तो वी विल गो टू द जू, हम जू को जाएंगे। ये फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखें ये पांचवा, आई वुड हैव टोल्ड यू, ये पास्ट परफेक्ट है। इफ़ आई हैड, ये वुड और थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, ठीक है। वुड और थर्ड फॉर्म को हमने सेलेक्ट करना है, वुड और हैव और थर्ड फॉर्म को सेलेक्ट करना है, ये हो गया इसका। इफ़ आई वुड हैव टोल्ड यू, तो ये वुड हैव और सीन आएगा इसमें, क्योंकि ये टाइप 3 कंडीशन है, पास्ट में इमेजिनरी सिचुएशन को बता रहा है। और हम 6, अगर इसको 6 को देखें तो वुड यू माइंड, क्या आप माइंड करोगे, इफ़ आई डैश द विंडो। अब ये जो रिजल्ट वाली क्लास पहले आई है इसमें, तो वुड आया इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट आएगा। पास्ट को सिलेक्ट करना है हमने, और ये पास्ट ये ओपनड हो गया। वुड यू माइंड इफ़ आई ओपनड द विंडो, क्या आप माइंड करते मैं अगर विंडो खोलती, तो ये पास्ट की सिचुएशन हो गई। अब 7वां देखिए आपने, ये 7वें को करें, आई वुड नॉट हैव सेड। अब ये पास्ट परफेक्ट है आपका रिजल्ट वाला सेंटेंस, तो ये क्या होगा, एक्चुअली ये आपका परफेक्ट होगा। वुड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये सिलेक्ट करनी है आपको। देखें कहाँ है वुड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया। अब 8वां अगर हम करें, माई फ्रेंड डैश मी एट द स्टेशन, इफ़ ही गेट्स। अब ये आफ्टरनून ऑफ, इफ़ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ, अगर ये आफ्टरनून ऑफ प्रेजेंट है तो ये आपकी फर्स्ट टाइप होगी, ये विल होगा यहाँ पर फ्यूचर मतलब। और इसको सिलेक्ट करेंगे हम, विल मीट, माई फ्रेंड विल मीट मी, मुझसे मिलेगा एट द स्टेशन इफ़ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ, अगर वो आफ्टरनून को उसकी छुट्टी होती है या ऑफ होता है उसका। अब देखिए जो 9 क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश इट नोबडी वुड है डू इट। अब ये वुड आया इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर पास्ट आएगा। पास्ट मतलब पास्ट। अब ये नेगेटिव है तो हमने डिड को सिलेक्ट करना है। डिड, इफ़ आई डिड नॉट डू इट, मैं अगर इसको नहीं करता तो नोबडी वुड डू इट, कोई भी नहीं करता। अब लास्ट वाला अगर देखें तो इफ़ माई फादर डैश मी अप आई विल टेक टाइम। अब ये फ्यूचर है तो टाइप 1 हो गई, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। अब हमने इसको प्रेजेंट वाले को सिलेक्ट करना है, डोंट पिक। अब ये हो गए सारे क्वेश्चन। अब हमने देखने हैं कि चेक द, इसके आंसर अगर देखें